Hello everyone, welcome to Magnet Brains in the Medium. This is Palak Rakhiani, your English educator. Class A students, जैसा कि आप देख सकते हैं इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारे चैप्टर नंबर 15 दी आउटसाइडर की एक्सरसाइजेस की। एक्सरसाइजेस बेसिकली आपकी बुक में क्वेश्चन आंसर्स के बाद दी जाती हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। इसमें ग्रामर, ट्रांसलेशन सब कुछ हम कवर करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं सेशन की। इसके लिए एज एवरी टाइम आई सजेस्ट टेक आउट योर बुक्स, रेडियंस पार्ट 3 अपने साथ में रखें। एक्सरसाइजेस काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है जो बच्चे यूजुअली मैंने देखा है छोड़ के चले जाते हैं। एग्जाम में आपके मान लो ग्रामर के क्वेश्चन हुए, ट्रांसलेशन के क्वेश्चन हुए, डायरेक्ट इनमें से भी आ जाते हैं। तो सॉल्व करेंगे इसे, उसके लिए प्लीज ओपन पेज नंबर 150। यहाँ पे आप देखेंगे थिंक एंड टेल के अंदर आपको एक हेडिंग दिखेगी, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड फॉल्स। तो ट्रू एंड फॉल्स हम कब से करते आ रहे हैं पता है कि अकॉर्डिंग टू द लेसन। ठीक है, सबसे पहले तो आपको लेसन जो हमारी पोएम है उसे अच्छे से पढ़ना है। उस पे बेस्ड आपको कुछ लाइंस दी हैं। अगर आपको लगता है अकॉर्डिंग टू द पोएम लाइन सही है तो आप ट्रू करेंगे, अगर गलत है तो आप फॉल्स करेंगे। वेरी सिंपल। चलिए शुरुआत करते हैं नंबर 1 से। द स्पीकर इज अनएबल टू मूव हिज लिम्स। जो हमारी कविता पोएम के स्पीकर हैं वो अपने लिम्स बेसिकली क्या होते हैं, हाथ पैरों को हम कहते हैं, तो वो अपने पैर जो है मूव नहीं कर सकते। अनेबल यानी नहीं कर सकते। तो बिल्कुल सही बात है। इस पोएम में हमने पढ़ा है हमारे स्पीकर क्या है, हैंडीकैप्ड हैं और वो व्हील चेयर पे हैं। सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। ऑल गुड। चलिए नंबर 2, द स्पीकर इज मेंटली चैलेंज्ड। मेंटली चैलेंज का मतलब क्या होता है, उनकी दिमागी हालत सही नहीं है, यानी वो चीज़ें नहीं समझ पाते हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखिए मेनली अगर हम बात करें तो 2 टाइप के चैलेंज होते हैं मेनली, है ना। एक होते हैं फिजिकली, एक होते हैं मेंटली। मेंटली का, मेंटल का मतलब तुम्हें पता है ब्रेन से रिलेटेड रहता है। तो दिमागी हालत सही नहीं हो, जैसे किसी को चीज़ें ही समझ नहीं आती है, कोई 30 साल का हो गया लेकिन दिमाग अभी भी उनका 10 साल के बच्चे जैसा ही है, तो वैसा क्या हुआ, मेंटली चैलेंज। फिजिकली क्या होता है, सब ठीक है, दिमाग वगैरह सब बिल्कुल बढ़िया है, लेकिन हो सकता है बॉडी का कोई अंग, कोई पार्ट सही नहीं हो। जैसे मान लो हाथ नहीं हो, सही वर्क नहीं करता हो, पैर वर्क नहीं करते हो, आईज से ब्लाइंड हो, है ना, या सुन नहीं सकते हो, तो वो होता है फिजिकली चैलेंज। तो इस पोएम में जो स्पीकर है वो मेंटली चैलेंज नहीं है भाई, उनके सिर्फ जो है पैर से वो नहीं चल सकते थे, व्हील चेयर पे थे। सो दिस इज फॉल्स। नंबर 3, ही कैन परफॉर्म सिंपल टास्क। यहाँ ही कौन है, स्पीकर के लिए कहा है कि हमारे स्पीकर सिंपल टास्क परफॉर्म कर सकते थे, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। याद कीजिए कविता की एक लाइन में लिखा था, खुद कहते हैं यहाँ पे हमारे पोएट कि आई एम अनेबल टू परफॉर्म सिंपलेस्ट टास्क। जैसे रोजमर्रा के जो नॉर्मल टास्क होते हैं, मान लो आपको शेल्फ से ऊपर चढ़ के कुछ निकालना है तो आप क्या करोगे, चेयर लेके चढ़ जाओगे, है ना, या आपको बाहर तक शॉप तक कुछ लेने जाना है, तो इस सिंपलेस्ट टास्क को परफॉर्म नहीं कर सकते हैं, वो बताते हैं इतनी आसानी से जितना हम कर सकते हैं। तो ही कैन परफॉर्म सिंपल टास्क नहीं भाई, दिस इज फॉल्स। क्लियर है। चलिए नंबर 4, ही डिजायर्स टू बी ट्रीटेड इक्वली बाय अदर्स। डिजायर मतलब क्या होता है, उनकी इच्छा होती है। वो क्या इच्छा करते हैं कि बाकी सब लोग, अदर्स कौन, जैसे नॉर्मल लोग हैं, वो उन्हें बराबर यानी इक्वल ट्रीट करे और उन्हें दुनिया से अलग नहीं समझे। सो दिस स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली ट्रू। क्लियर है, ट्रू एंड फॉल्स। चलिए आते हैं पेज नंबर 152 पे, वर्ड स्टडी एक्टिविटी पे, जो कि सुपर इंपॉर्टेंट है। अब अगेन आप सबको करना क्या है, आपको यहाँ सिर्फ कॉपी पेस्ट नहीं करने आंसर्स, आपको खुद से सॉल्व करना है एंड देन यू कैन चेक द आंसर्स ओवर हियर। Fill in the blanks with suitable words from the box given below। आप देख पाओगे यहाँ पे एक पैराग्राफ दिया है जहाँ पे कुछ ब्लैंक्स हैं एंड बॉक्स में कुछ वर्ड्स दिए गए हैं। आपको पैराग्राफ पढ़ना है, यू नीड टू यूज योर कॉमन सेंस कि यहाँ पे कौन सा वर्ड सबसे फिट बैठेगा, आपको उसे वहाँ पे लगा देना है। तो ये सारे वर्ड्स दिए गए हैं, होपफुली आपको इन सभी वर्ड्स के मीनिंग पता है। ठीक है, चलिए। आई एम अ डिफरेंटली एबल्ड डैश। मैं एक डिफरेंटली एबल्ड डैश हूँ। देखिए डिफरेंटली एबल्ड हो, स्पेशल एबल्ड हो, हैंडीकैप्ड हो, ये सब वर्ड्स जो हैं सेम होते हैं, है ना, फिजिकली चैलेंज लोगों के लिए यूज किए जाते हैं। सो आई एम अ डिफरेंटली एबल्ड क्या होगा, पर्सन। मैं एक डिफरेंटली एबल्ड इंसान हूं। आई डोंट कंसिडर माई सेल्फ एज डैश। मैं खुद को क्या नहीं कंसिडर, कंसिडर यानी होता है मानना। ठीक है, कंसिडर का मतलब क्या होता है, मानना। तो मैं खुद को डैश नहीं मानता हूं, क्या नहीं मानता हूं, स्पेशल।
वो कहते हैं कि मैं खुद को बहुत ज्यादा स्पेशल नहीं मानता हूं। माई डैश डिफॉर्मिटी हैज नॉट अफेक्टेड माई मेंटल डैश। डैश डिफॉर्मिटी मतलब फिजिकल, डिफॉर्मिटी का मतलब क्या होता है, किसी चीज में कोई कमी, कोई कमजोरी। जैसे मान लो आपके पैर काम नहीं कर रहे हैं, किसी के हाथ काम नहीं, तो बोलते हैं माई फिजिकल डिफॉर्मिटी, यानी मेरी अंगों में जो दिक्कत है, इट हैज नॉट अफेक्टेड, उसने किस पे असर नहीं किया है, माई मेंटल एबिलिटी, मेरे दिमागी एबिलिटी में कोई दिक्कत नहीं है। जैसा आप सोचते हैं, जितनी आप रीडिंग कर सकते हैं, जैसे आपको ये वीडियो समझ आ रहा है, उन्हें भी समझ आ रहा है, ठीक है। सो माई फिजिकल डिफॉर्मिटी हैज नॉट अफेक्टेड माई मेंटल एबिलिटी। Although I am dash to move my body, my spirit remains dash. वो कहते हैं although, हाँ कि ऐसा है, I am unable to move my body, मैं अपने शरीर को हिलाने में मुझे थोड़ी दिक्कत आती है, चलने फिरने में अनेबल हूँ मैं, बट माई स्पिरिट रिमेन्स फ्री। स्पिरिट का मतलब क्या है, अपनी सोल की बात करें, हम सबके अंदर जो आत्मा होती है भाई, वो फ्री है, वो बिल्कुल ही फ्री है, वो बिल्कुल अपने हिसाब से सोच सकती है, चल फिर सकती है, यानी अपनी खुशी में है वो, राइट, यानी उनकी भी इमेजिनेशन है, उनके दिमाग में भी थॉट्स आते हैं बहुत सारे। आई एक्सप्रेस माई डैश थ्रू सॉन्ग्स, क्या एक्सप्रेस करते हैं गानों के थ्रू, माई फीलिंग, वो अपनी भावनाएं जो हैं गानों के थ्रू एक्सप्रेस करते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं जो डिफरेंट आर्ट फॉर्म्स के तौर पे अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं। कुछ लोग डांस करके करते हैं, कुछ लोग गिटार बजा के करते हैं ना, सबके अलग अलग तरीके होते हैं। इन माई डैश आई ट्रैवल वेयर एवर आई वॉन्ट टू गो, यानी इन माई इमेजिनेशन, मेरे ख्यालों में, अपने ख्यालों में वो कहाँ जाते थे, वो जहाँ ट्रैवल करना चाहते थे वहाँ करते हैं, क्योंकि अब उनके जो है फिजिकल डिफॉर्मिटी है तो वो इतना चल फिर नहीं सकते, लेकिन अपने सोच में ही वो हर जगह घूम के आ जाते हैं। भाई यही तो चाहिए इंसान को, सब चीज़ जाके होना ज़रूरी नहीं होती है। आप अगर कोई चीज़ सोच सकते हो, फील कर सकते हो, उसका भी सेम ही एक्सपीरियंस होता है। आई एम ऑल्सो गॉड्स डैश चाइल्ड, मैं भी भगवान का जो है बिलवेड यानी बहुत ही प्रिय बच्चा हूँ, जैसे आप सब हैं वैसे ही मैं हूँ। ओके, तो ये बहुत ही स्वीट सा पैराग्राफ था जिसको आई होप आप सभी ने करेक्टली फिल किया होगा। ऑलराइट, चलिए मूविंग ऑन टू राइम टाइम। अब राइम टाइम क्या है, क्योंकि हमने एक पोम पढ़ी है, कविता पढ़ी है, तो यहाँ पे हम सीखते हैं राइम टाइम। राइमिंग समझते हो भाई, जैसे यहाँ देखो, यही आपकी चैप्टर की लाइंस हैं, ये दो पोम की लाइंस हैं। आई एम हैंडीकैप्ड एंड व्हील चेयर बाउंड, एक्सपेक्टेड टू सिट एंड नॉट मेक अ साउंड। अब यहाँ देखो, पहली दो लाइन में लास्ट वर्ड इज बाउंड और दूसरे में है साउंड, तो आप जरा इनको बोल के देखिए, बाउंड साउंड, बाउंड साउंड, तो ये राइम कर रहा है ना, ये लास्ट के वर्ड्स राइम कर रहे हैं। जैसे बचपन की जो हम कविता पढ़ते हैं, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हाउ आई वंडर व्हाट यू आर, तो यहाँ पे देखो स्टार और आर। अच्छा, राइम में तुमको स्पेलिंग पे नहीं जाना है, तुमको साउंड पे जाना है, सुर पे, जहां एंड होता है, स्टार और आर। तो ये सब क्या होता है, राइमिंग होती है। ज्यादातर पोएम जो है ना राइमिंग के ऊपर बनी रहती है कि नहीं। बहुत सारे वर्ड्स आप बना सकते हो। सो उसी हिसाब से आपको क्या करना है, पेज नंबर 152 पे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्टिविटी दी गई है। पिक आउट as many rhyming words from the poem as you can and write them down in the space provided below। तो चैप्टर से आपको जो है लेके आने हैं जितने भी आपको राइमिंग वर्ड्स दिख रहे हैं। तो हमें जो दिखे, पहला तो बाउंड एंड साउंड, नेक्स्ट इज बाय साई। अब देखो बाय और साई की स्पेलिंग बिल्कुल अलग है, ये BY है, ये SIGH है, लेकिन साउंड कितना, साउंड आय का आ रहा है ना। जैसे हम हिंदी में लिखे बाय और ये क्या होगा, साई, तो साउंड सेम है ना, बाय एंड साई। नेक्स्ट गो फ्लो, ओ का साउंड है, अदर्स बॉदर्स एंड आस्क टास्क, साउंड सेम है कि नहीं राइमिंग। अंडरस्टैंड हैंड, सो एंड ड जहां एंड करता है वहां पे हमें ध्यान देना है। तो ये कुछ वर्ड्स जो हैं हमने हमारी पोम से लिए हैं जो राइमिंग है। अगर आपको और भी वर्ड्स मिलते हैं तो आप इसमें ऐड ऑन कर सकते हैं। चलिए आते हैं हम हमारी लास्ट एक्टिविटी जो कि है ट्रांसलेशन। सुपर इंपॉर्टेंट फॉर बिहार बोर्ड स्टूडेंट्स, यूजुअली आपके जो है एग्जाम में पूछा जाता है ट्रांसलेशन। सो ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू इंग्लिश। पेज नंबर 153 पे आपको एक पैराग्राफ दिया है एंड ऑनेस्टली बताऊं ये बहुत अच्छा पैराग्राफ है, तो इसे जरूर ट्रांसलेट करना। इसका जो है लास्ट में मीनिंग बहुत अच्छा निकलेगा। चलिए एक बार इसे पूरा हिंदी में पढ़ते हैं फिर ट्रांसलेट करेंगे। कल मेरे साथ एक अद्भुत घटना घटी। मैं दफ्तर से लौट रहा था, अपनी बिल्डिंग में पहुंचते ही अंधेरा हो गया। जनरेटर और लिफ्ट भी काम नहीं कर रहे थे।
मैं अंधेरे में किसी तरह सीढ़ी तक पहुंचा। पहली सीढ़ी पर पैर रखने की कोशिश की पर मैं गिर गया। तभी किसी ने मुझे हाथ पकड़कर उठाया। वह अनजान व्यक्ति मेरा हाथ पकड़कर मुझे ऊपर तक ले गया। 8वीं मंजिल पर मेरे फ्लैट के दरवाजे पर पहुंचकर मैंने उसे बारंबार धन्यवाद किया, है ना। और तभी क्या हुआ, तभी बिजली वापस आ गई। मैंने अपने अनजान मित्र को देखा, वह अंधा था और एक अंधे ने मुझे राह दिखाई थी। तो कितनी स्वीट सी बात है यहाँ पे, देखो भाई। अच्छा, क्योंकि हमारे लिए लाइट जाती है, हमारे लिए दिक्कत हो जाती है बेटा, उनके तो पूरे टाइम अंधेरा है, लेकिन क्या कहा था मैंने, उनके सेंसेस बहुत डेवलप्ड होते हैं। तो कहीं ना कहीं देखो, एक ब्लाइंड पर्सन ने एक नॉर्मल पर्सन को कैसे राह दिखाई। तो आइए इसे ट्रांसलेट करते हैं इंग्लिश में। A wonderful incident happened to me yesterday. I was returning from office. It was dark as soon as we reached our building. Generator and lift were also not working. I managed to reach the stairs in the dark. I fell while trying to step on the first step. Then someone raised me by holding my hand. That unknown person took my hand and took me upstairs. ऊपर तक ले जाना यानी upstairs. I thanked him again and again. And as I reached the door of my flat on the 8th floor, then the power came back. I saw my unknown friend. He was blind. A blind man showed me the way. राह दिखाना को हमने क्या लिखा है, showed me the way. तो होपफुली आपको ये पैराग्राफ बहुत अच्छा लगा होगा एंड करेक्ट आपने ट्रांसलेशन यहाँ पे किया होगा। So dear students, with this we end the session for exercises. Hopefully काफ़ी सारी वेराइटी जो है हमने इसमें कवर कर ली थी, आपको अच्छे से समझ आई होगी। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, अपने सभी क्लास 8 के फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम की फ्री एजुकेशन का बेनिफिट सभी ले सकें। वन मोर थिंग, आप अगर चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट पे भी जाके स्टडी कर सकते हैं www.magnetbrains.com। यहाँ पे सभी क्लासेस के सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं। किसी भी कोर्स में आपको किसी भी टाइप का कोई भी चार्ज पे करने की ज़रूरत नहीं है। सो डियर स्टूडेंट्स, मिलते हैं अगले वीडियो में जिसमें हम इसी पर्टिकुलर चैप्टर का MCQ क्विज करेंगे। सी यू ऑल, टिल देन, गुड बाय।